हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 ICAR JRF एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप ICAR JRF का कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। वहाँ से आपको सारे कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जिस कोर्स को चाहें उसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। A substance needed by body for growth, energy, repair and maintenance is called। एक कोई भी सब्सटेंस जो कि ज़रूरी रहता है किसी भी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, वो है आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन। जो डिपिंग है वो किस में की जाती है? वो मोस्टली सीप में की जाती है। तो हम सीप की बात करें तो इसकी जो स्पीसीज़ है वो ओवाइन है, ठीक है, ओवेन है। इसका जो ग्रुप होता है उसे हम फ्लॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के जो एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर 3, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, ये एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के जो एक्स ऑफिस चेयरमैन है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, PM। नेक्स्ट है सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जो आपको यहाँ पे सीरीज दी है उस पर आपको नंबर को चूज़ करना है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 148 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। आपको ये नंबर 5 डिजिट का नंबर बताना है जिसमें 12, 15 और 18 से डिवाइड हो जाए। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 10080। ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर इज़ एन। तो ये जो जेंडर है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सोशल कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। से आपको सिलेक्ट करना है। इसका आंसर होगा तो 42, ठीक है, इज रेशियो टू 56 प्रोपोर्शनल टू 110 रेशियो टू क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 132 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऋतु, रशीन एंड निस्था इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ और 8,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। Ritu left after some 6 months. If after 8 months there was gain of 4,005 rupees, then what will be the share of रुशीन का क्या शेयर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 890 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मच फंड्स हैज़ बीन अनाउंस फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, तो स्टार्टअप्स के लिए कितना फंड है ज़रूरी अंडर स्टार्टअप्स इंडिया में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तो 10,000 करोड़। ठीक है, 10,000 करोड़। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ मेनी पीसेस ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ कैन बी कट फ्रॉम आ रॉड 42.5 मीटर लॉन्ग। रॉड से 25 सेंटीमीटर के कितने को हम कट कर सकते हैं पीसेस को? तो इसका जो आंसर होगा आपका इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, 170 हम पीसेस को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन। ठीक है, सैकरम ऑफिशिनेरम इसका बोटेनिकल नेम है। तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या होता है? वो होता है एरो। क्या होता है इसका? एरो होता है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज़ 15। 12 नंबर का जो एवरेज है वो 15 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 इज़, जो 2 का फर्स्ट 2 का जो एवरेज है वो 14 है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द रेस्ट? तो इसका जो एवरेज है वो कितना होगा? इसका आंसर होगा 76 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट है नंबर कैलकुलेटेड विथ कंप्लीट पॉपुलेशन डाटा एंड क्वान्टिफाइज आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका होगा वो ऑप्शन नंबर 1, आ पैरामीटर। नेक्स्ट है ETL लेवल। ठीक है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ थ्रिप्स की जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर D होगा इसका 10 पर लीफ। ठीक है, 10 पर लीफ इसकी क्या होती है?
इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होती है थ्रिप्स की, ठीक है, एक लीफ में 10 थ्रिप्स। वर्टिकल सक्शन ऑफ प्लाउ इन्फ्लुएंसेस, तो वर्टिकल सक्शन ऑफ प्लाउ इन्फ्लुएंसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डेप्थ ऑफ कैट, ठीक है। इंसेक्ट्स विच आर एक्टिव इन डे टाइम जो आर कॉल्ड, इनमें से जो इंसेक्ट जो कि डे टाइम पे क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं, उसको हम लोग डायurnal कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन कंटेंट का परसेंट कितना होता है, इसका आंसर हो जाएगा 58% इसमें कार्बन कंटेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है। सॉइल में बात करें तो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो 5% प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू विंग्स, इनमें से कौन सी जो मसल्स हैं वो डायरेक्टली विंग्स से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब इसमें बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिलरी जो मसल्स होती हैं वो डायरेक्टली विंग्स से रिलेटेड होती हैं, एक्सिलरी मसल्स, ठीक है। द चोक इन कार्बोरेटर इज प्रोवाइडेड टू, चोक इन कार्बोरेटर इज प्रोवाइडेड टू, इसका आंसर है कंट्रोल एयर सप्लाई, ये कंट्रोल एयर सप्लाई को प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट इज मैक्सिमम एट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ग्रांड ग्रोथ, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ग्रैंड ग्रोथ स्टेज में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो उसका वर्क ही रहता है, मोस्टली के फंक्शन होता है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है Anil and Bizel together can do a job in 4 days. If Anil can do a job in 12 days, if he work alone, then how many days Bizel alone take to complete the job? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 6 days, ठीक है। द बेस्ट एज ऑफ डी हॉर्निंग, डी हॉर्निंग मतलब कि क्या होते हैं, जो बधियाकरण होता है, ठीक है, जो इसका जो हॉर्न को निकाल दिया जाता है, डी हॉर्निंग कहलाता है उसको, बछड़े का। तो इस ये कब किया जाता है, इसे हम करते हैं और 1 वीक में उसको एज होती है इसकी, ठीक है, डी हॉर्निंग की। एमाइलेज इन सलाइवा बिगिंस द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू, तो जो एमाइलेज होता है सलाइवा में, एमाइलेज जो होता है उसका ब्रेक डाउन होता है किस पे, कार्बोहाइड्रेट्स का किस में होता है, इसमें बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल शुगर्स में। नेक्स्ट है का फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट अ पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन ऑफ फॉर राइस, का पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन नहीं है। तो पडलिंग कैसे होगा, क्योंकि हम पडलिंग तो उसमें करते हैं ना, कल्टीवेशन टाइम पे करते हैं हम उसका, तो जो पडलिंग है वो क्या हो जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन नहीं है। पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन क्या होते हैं, जब कि हम किसी क्रॉप को हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद जो हम प्रोसेस करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो पोस्ट हार्वेस्ट में आते हैं। जैसे कि हम पॉलिशिंग करते हैं, मिलिंग करते हैं, पारबॉइलिंग करते हैं, लेकिन हम पडलिंग कल्टीवेशन टाइम पे करते हैं, ड्यूरिंग कल्टीवेशन। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ट्रू स्टमक ऑफ काउज, तो जो ट्रू स्टमक काउज का क्या बोल देते हैं, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एबोमोशम, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑन पैडी इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, ब्राउन लीफ स्पॉट जो है डिजीज़ होती है जो पैडी में, वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी से इसमें ब्राउन लीफ स्पॉट हो जाता है, जो लीफ है उसमें ब्राउनिश कलर के स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। स्प्लेनिक फेवर इज़ अनदर नेम ऑफ, जो स्प्लेनिक फेवर है किस डिजीज़ का दूसरा नेम है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एंथ्रेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस नाइट्रेट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, तो इसमें NO2 जो है कन्वर्ट हो जाता है NO3 में, नाइट्रेट में, तो वाई नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर A नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है नीलम बॉट अ बॉक्स फॉर 3500 रुपीज़ एंड सोल्ड टू नीता, नीता इज टर्न सोल्ड टू द जीना, बोथ नीलम एंड नीता मेड 20% प्रॉफिट, व्हाट इज द अमंग फॉलोइंग ट्रू, क्या है इसमें से सही क्या है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीलम अर्नड लेस प्रॉफिट देन नीता, तो जो नीलम है उसने कम प्रॉफिट कमाया देन नीता से, मतलब कि नीता ने ज़्यादा प्रॉफिट लिया, उसके नीलम को कम मिला प्रॉफिट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पुल पैरेलल टू द लाइन ऑफ मोशन इज कॉल्ड, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पुल पैरेलल टू द लाइन ऑफ मोशन इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर ड्राफ्ट।
विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर नोवेल कोरोना वायरस एज स्टेट डिजास्टर। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने डिक्लेयर किया नोवेल कोरोना वायरस को स्टेट डिजास्टर के? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 होगा केरला। नेक्स्ट है टू हम्प्ड कैमल इज नोन एज, 2 हम्प्ड कैमल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, कैंटेलस बैक्टीरियन। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, इंस्ट्रूमेंट किसका यूज़, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बैरोमीटर का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। एनोमीटर का हम विंड स्पीड के लिए करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? तो इसको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि इसमें से जो 23 है वो प्राइम नंबर है, 43 है, 21 नहीं है क्योंकि इसके जो नंबर्स होते हैं किससे डिवाइड हो जाते हैं? 3 7 से। तो दिस इज़ नॉट प्राइम नंबर, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा स्नोबॉल जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। 12% स्टॉक इज यील्डिंग 10%, द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज, जो 12% स्टॉक है वो यील्डिंग करता है 10%। तो इसका आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, 120 इसकी वैल्यू होगी। ओके नेक्स्ट है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो इसका आंसर होगा 1963 में एनएससी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ऑन एन एवरेज वेल रोटेट farmyard manure contains हाउ many percentage ऑफ पोटास? 0.5% इसमें जो वेल रोटेट मतलब अच्छे से सड़ी हुई जो खाद होती है FIM, ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर जो होती है उसमें 0.5% पोटास होता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट अ लीडरशिप स्टाइल, इनमें से कौन सी लीडरशिप स्टाइल नहीं है? रिस्पॉन्सिव जो है नॉट लीडरशिप स्टाइल है। द डिफ्यूज़न रेडिएशन, डिफ्यूज़न रेडिएशन क्या है? तो द डिफ्यूजन रेडिएशन का बात करें तो हम यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1 हैज़ नो यूनिक डायरेक्शन, इसके पास कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं होता है। वैन 52,416 इज डिवाइडेड बाई 312, क्वेश्चन आपका आया इस 168 आया। व्हाट विल बी द क्वेश्चन विन, जब आप 52,000 ठीक है 52.416 को डिवाइड करोगे 0.00168 से तो आपका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3120 इस करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच साइंटिफिक मेथड इज़ अ बॉटम अप और जनरेटिव अप्रोच टू रिसर्च? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंडक्टिव मेथड, ठीक है। इफ़ A% इज़ द डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, वाई इज़ द डिस्काउंट इज़, तो डिस्काउंट क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A डिवाइडेड बाई 100 इंटू वाई। नेक्स्ट है द fill in the blanks approach is an innovative, participatory, interactive learning approach that emphasizes problem solving and discovery based learning। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फार्म फील्ड स्कूल। जो फार्म फील्ड स्कूल है वो अप्रोच करते हैं इनोवेटिव, पार्टिसिपेटरी, इंटरेक्टिव लर्निंग को, है ना। तो ये सब वहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। वाई हाउ मच % इज़ 4/5 ऑफ 70 लेसर देन 5/7 ऑफ 112? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 30। साइंटिफिक नेम ऑफ वाटर बफेलो, वाटर बफेलो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होगा? बोबेलस बोबेलिस इसका साइंटिफिक नेम होगा, ठीक है, बोबेलस बोबेलिस। नेक्स्ट है द टोटल मंथली सैलरी ऑफ 4 men and 2 women इज़ 51,000 इफ़ वुमेन आर 1,500 मोर देन मैन, व्हाट इज़ द मंथली सैलरी ऑफ वुमेन? तो यदि क्या बोल रहे हैं, टोटल मंथली जो सैलरी 4 आदमी और 2 औरत की 51,000 रुपये है। यदि वुमेन 1,500 रुपये ज़्यादा कमाती है तो इस वुमेन की सैलरी कितनी होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9,500, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू डिजीज़ एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस। तो डिजीज़ और ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए कौन सा एलिमेंट कंट्रीब्यूट करता है?
तो इसका तो आंसर आप सभी को पता है, पोटेशियम जो है वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ रेजिस्टेंट और रेजिस्टेंस को कंट्रीब्यूट करता है। अंडर सिमिलर कंडीशंस एंड टर्निंग ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन विच प्लाउ द ड्राफ्ट इज़ मैक्सिमम फॉर। तो सिमिलर कंडीशन में टर्निंग करना सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल को, तो कौन से प्लाउ का हम यूज़ करेंगे? तो इसका आंसर जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 मोल्ड बोल्ड प्लाउ का। एमपी प्लाउ का यूज़ हम लोग सॉइल को टर्न करने के लिए करते हैं, ठीक है। हार्वेस्ट इंडेक्स इज द रेशो ऑफ, हार्वेस्ट इंडेक्स किसका रेशो होता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इकोनॉमिक ईल्ड अपॉन बायोलॉजिकल ईल्ड, ठीक है। इकोनॉमिकल ईल्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल ईल्ड एक रेशो होता है हार्वेस्ट इंडेक्स का, परसेंटेज पे लिखते हैं। फिर होगा 52 जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। Fill in the blanks is the willingness and ability of an individual to seek out investment opportunity, establish and run an enterprise successful। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, वो एक प्रकार का विलिंगनेस होता है, एबिलिटी किसी भी इन्वेस्टमेंट में, अपॉर्चुनिटी में इस्टेब्लिश करना एंटरप्राइज को सक्सेसफुली। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गैलेक्टोपायोसिस इज, गैलेक्टोपायोसिस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन का मेंटेनेंस करना। BHP ऑफ एन इंजन इंडिकेट्स, तो BHP क्या इंडिकेट करता है इंजन में? तो पावर ऑन फ्लाई व्हील को ये इंडिकेट करता है। फाइंड द ऑड ऑप्शंस फ्रॉम सीरीज, आपको इस सीरीज में से ऑड को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 123। फिर है व्हाट इज़ जीवामृथा, जीवामृथा क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 मिक्सचर यूज इन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में जिसका यूज़ करते हैं मिक्सचर का, वो है जीवामृथा। नेक्स्ट है द इन्वेंटर ऑफ ड्रिप इरीगेशन इज, ड्रिप इरीगेशन के इन्वेंटर कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका सिमका ब्लास, सिमका ब्लास है ड्रिप इरीगेशन के इन्वेंटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जो हम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स को एक प्रॉपर सिस्टमिक तरीके से देते हैं या हम प्लांट्स के कॉन्टेक्ट में देते हैं तो उसे हम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड बोल देते हैं। तो इंसेक्टिसाइड कौन सा है सिस्टमिक? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इमिडाक्लोप्रिड जो है वो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। Vedant travels 60 किलोमीटर पर आवर गोइंग टू अ नाइबोरिंग सिटी एंड 50 किलोमीटर पर आवर कमिंग बैक यूजिंग सेम रोड, ठीक है। नेक्स्ट है ही ड्राइव अ टोटल ऑफ 5 hours बैक एंड अवे। व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वेदांत हाउस टू द सिटी, वेदांत के घर से उसकी सिटी की डिस्टेंस क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 136। इसकी क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे। The SPF is usually around, fill in the blanks of the MPF for the basin। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 80% होगा इसका, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सिंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम, ये जो हार्मोन्स है वो कहाँ से सिक्रेटेड होते हैं? वो सारे ओवरी से ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं। लाइन्स ज्वाइनिंग इक्वल रेनफॉल आर कॉल्ड, जब लाइन्स को ज्वाइन होते हैं इक्वल रेनफॉल के लिए वो होते हैं आइसोहाइट्स बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? आइसोहाइट्स। टेम्परेचर के लिए आइसो बार्स हो जाते हैं, आइसोथर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट है मैटिंग ऑफ द रिलेटेड इंडिविजुअल विथ 4 to 6 जनरेशन इज नोन एज। मैटिंग क्या होता है? जब मेल और फीमेल का मेट करते हैं तो उसे हम प्रोसेस को मैटिंग बोल देते हैं। ये रिलेटेड है इंडिविजुअल विथ 4 to 6 जनरेशन में, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग कह देते हैं उसी को। मैटिंग जब 4 to 6 जनरेशन के बीच में की जाती है तो उसे हम इनब्रीडिंग कर देते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर द नंबर ऑफ ऑर्किड स्पीसीज रिकॉर्डिंग। ऑर्किड स्पीसीज के अकॉर्डिंग पे हमको नंबर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जमाना है नंबर ऑफ ऑर्किड्स के। तो इसमें आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, DBCA। अब डी देखिए है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन द फर्स्ट केरला, फिर वेस्ट बंगाल, फिर सिक्किम और देन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इन वीट। वीट की जो इरीगेशन होती हैं वो कितनी होती हैं? वो 6 स्टेजेस होती हैं। तो इनमें से जो क्रिटिकल स्टेज है हमें उसको बताना है, वो आ जाएगा CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है वीट की। ट्रिटिका मैस्टिवम बोटेनिकल नेम है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एंड कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन is respective of its nature, type, structure and size।
तो इसका जो आंसर होगा उसका होगा ऑप्शन नंबर 2 मैनेजमेंट। मैनेजमेंट उसको डिफाइन कर सकते हैं, प्रोसेस एडमिनिस्ट्रिंग, ठीक है, कंट्रोल करना अफेयर्स को। फाइंड आउट मिसिंग लेटर्स इन गिवन सीरीज में आपको मिसिंग लेटर्स को बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा OTE, ठीक है। सॉल्व करके देखेंगे आप। तो द नंबर XYZ एंड W हैव एन एवरेज इक्वल टू 25। एवरेज जो है XYZ का इक्वल है 27 के, तो वैल्यू क्या होगी W की, आपको इसे भी फाइंड करना है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 19, ऑप्शन नंबर 2। 1000 रुपीज़ इज इन्वेस्टेड at 5% per annum simple interest. If the interest is added to the principal after 10 years के बाद इसको ऐड कर दिया जाता है, अमाउंट क्या हो जाएगा 2000 रुपीज़ आफ्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 422 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट है रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन द केयरफुली। तो आपको इस टेबल को देखना है और उसको आंसर्स करने हैं इसके केयरफुली, ठीक है। तो टेबल आपको दे रही है, मेल और फीमेल पॉपुलेशन को दिया है 1000 में, इन 5 कंट्रीज़ का दिया है, ठीक है, 5 कंट्रीज़ का, और अलग अलग साल में दिया है। अब आपको इसमें से आंसर्स बताने हैं। इसके क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट वाज द टोटल नंबर्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन ईयर 2016 इन ऑल कंट्रीज टुगेदर। तो आपको इस पर देख के बताओगे तो आपको परसेंटेज दिया है, ठीक है। आपको टोटल नंबर्स निकालने हैं। तो आप जब टोटल नंबर निकालोगे तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 54,800, ठीक है, ये करके आएगा। नेक्स्ट है फिर भी इस पे दिया मेल और फीमेल पॉपुलेशन दी है 5 कंट्रीज़ की, तो इस पे भी आपको नंबर ऑफ़ फीमेल पॉपुलेशन सब क्वेश्चन है। पॉपुलेशन इन द कंट्री ए में बताना है इन ईयर 2018 में, परसेंटेज ऑफ डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल इन 2019 इन कंट्री डी, ठीक है, इसमें डिफरेंस बता देना है और उसके बाद पॉपुलेशन का नंबर निकालना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा 1300 डिफरेंस आएगा आपका। नेक्स्ट है आपको फिर से वही टेबल दे दी गई, आपको उस पर भी निकालना। व्हाट वाज द रेशो ऑफ फीमेल्स एंड द कंट्री बी, कंट्री बी में 2015 और 17 में, टुगेदर टू द नंबर ऑफ फीमेल इन कंट्री ई सेम ईयर टुगेदर। तो रेशो क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 10:11, ठीक है। नेक्स्ट है फिर से टेबल ये, इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन सेकेंड लोएस्ट इन कंट्री ए। सेकेंड लोएस्ट कंट्री ई में बताना है आपको मेल और फीमेल का नंबर डिफरेंस कितना है, कितने साल में है, ठीक है। तो लोएस्ट है किस साल के डिफरेंस में, तो आपको इस पर बताओगे, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2019, ठीक है। नेक्स्ट है आपको उस पर व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल्स इन कंट्री सी और ई में टुगेदर कितने मतलब नंबर ऑफ़ फीमेल्स हैं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर 3 52,300, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पे बार ग्राफ दिया है, इनकम इन 1000 में इनकम आपको दी है, ठीक है, आपको इस पर निकालना है। आपको ये जो रेड में दिया है वो जय की इनकम है और इनकम ऑफ वीर की, सॉरी, जो आपको ब्लू में दिया है वो जय की इनकम है और जो रेड में दिया है वो आपको वीर की इनकम है। अब आपको इससे क्वेश्चंस देने, इनकम इन 1000 में दिया है और ईयर दिए हैं। तो इस पर आंसर क्वेश्चन दिया है, इफ़ जय एंड वीर स्पेंड्स 40% एंड 50% इन ईयर 2017 देन व्हाट इज़ द टोटल शेयरिंग ऑफ जय एंड बी टुगेदर इन 2017। यदि 40% और 55% वो लोग एक साल 2017 में स्पेंड कर देते हैं तो उनका जो सेविंग है जय और वीर का साथ में 2017 में कितना होगा। तो इसका आंसर जो होगा, आप इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 49,500 रुपीज़ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द बार ग्राफ। आपको फिर से स्टडी करनी है, आपको वही बार ग्राफ दिया है। फिर बोल रहे हैं जय स्पेंड्स इट्स इनकम इन द रेशो ऑफ 5:3:2 में इनकम को 2018 में इन्वेस्टमेंट करता है फूड और फर्नीचर रिस्पेक्टिवली। वीर स्पेंड्स अपनी इनकम को इतने रेशो में करता है फूड फर्नीचर एंड ठीक है, उसमें फाइंड द मनी स्पेंड ऑन फर्नीचर बाय जय एंड बी टुगेदर। जय और बी जब साथ में फर्नीचर के लिए मनी को स्पेंड करेंगे तो उसका मतलब मनी को साथ में अपन को कैलकुलेट करके बताना है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 32,000। नेक्स्ट है आपको फिर से स्टडी यही दिया है, क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज इनकम ऑफ जय टू द एवरेज इनकम ऑफ वीर थ्रू आउट 5 ईयर्स में आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज 3,000 रुपीज़, ठीक है। ओके सॉरी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर 1,000 रुपीज़ होगा।
नेक्स्ट है फिर से आपको वही दिया है उसका भी। जैस टोटल सैलरी जो 2016, 19 और 2020 में व्हाट परसेंटेज मोर लेस देन वीर सैलरी इन सेम ईयर में कितना परसेंट लेस है, कम है। इसका आंसर आपका जो होगा वो होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 12.5% में होगा। नेक्स्ट है फिर से दिया है वीर सेव्स 25% इन 2017, 35% 2018, 45% 2019। टोटल अमाउंट क्या है स्पेंड होगी 2017, 18, 19 में वीर के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, 1,05,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसको जो पैराग्राफ दिया है हम इसके आंसर्स बता देते हैं आपको। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज वेल नोन फॉलोड ओके, तो followed a very different trajectory from that in the advanced capitalist country. In the latter, it was a part of the process of the emergence of bourgeois order in opposition of feudalism. While in farmer, it was a part of anti-colonial struggle. तो हम इसके डायरेक्ट आंसर ही बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, करेक्ट आंसर बता देती हूँ उसके। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट नियरली सेम इन मीनिंग एज द वर्ड ट्रेजेक्ट्री एज यूज्ड इन दिस पैसेज। ये जो ट्रेजेक्ट्री वर्ड का यूज़ हुआ था पैसेज में, उसका सेम मीनिंग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाथ। क्या होगा इसका आंसर? पाथ। नेक्स्ट आपका इसी पैराग्राफ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग एज वर्ड इज नर्चरिंग इज यूज इन द पैसेज में जो यूज हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, डिमोलिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट है सेम पैराग्राफ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनाइलिज्म। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अवेयरनेस बियॉन्ड लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस आइडेंटिटी वॉज जनरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड नेशनलिज्म ऑरिजिनेटेड इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, एज वेहीमेंट अपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाउ डिड कॉलोनियल पावर रिएक्ट टू टॉपल द एंटी कॉलोनियल स्ट्रक्चर। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाय क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक ट्राइब एंड रिलीजियस डिवाइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय प्योर एंड नेचुरल हनी ऑफ कंपनी एक्स। ठीक है, एंड एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। तो एक प्योर और नेचुरल हनी कंपनी एक्स की एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर में। स्टेटमेंट 1, आर्टिफिशियली हनी कैन बी प्रिपेयर। आर्टिफिशियली हनी को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है स्टेटमेंट 2, पीपल डोंट माइंड पेइंग मोर फॉर नेचुरल एंड प्योर हनी। नो अदर कंपनी सप्लाइज प्योर हनी। कोई भी हनी मतलब कंपनी प्योर हनी को सप्लाई नहीं करती है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1, तो ओनली 1 इज इम्प्लिसिट। ठीक है, नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ स्नोफ इफेक्ट वॉज प्रपोज्ड बाय। स्नोफ इफेक्ट किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, हार्वी लीबेनस्टीन के द्वारा। एट ब्रेक इवन पॉइंट इन अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, TC इज इक्वल टू TR, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रिटर्न। नेशनल इनकम एक्सप्रेस्ड एट जनरल प्राइस लेवल टेकिंग ए बेस ईयर इनटू कंसिडरेशन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रियल इनकम, रियल नेशनल इनकम। चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड, फ्लस्टर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अरेंज। नेक्स्ट है, 6 persons P, Q, R, S, T and U are facing one another front to front. P is sitting in front of Q. Q is sitting to the right of T and left of R. P is to the left of U and right of S. तो who is sitting opposite to R? R के अपोजिट कौन है? तो मैं जस्ट आंसर्स बता रही हूँ आपको इसके। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, U। अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, आपको इसको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इन द फर्स्ट आप देखोगे इसको, फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? सेल्डम। देन आपका होगा सिलेक्ट। ठीक है, एंड देन आपका क्या हो जाएगा? सेल्फिश। एंड देन आपका होगा सेलर।
एंड देन होगा आपका सी। आपको इसको अल्फ़ाबेटिकली देखना, पहले फर्स्ट वर्ड देखो सेम है, सेकंड वर्ड सेम है, थर्ड वर्ड पे जाओ आप। थर्ड वर्ड आपने देखा क्या होगा, थर्ड वर्ड भी यदि दोनों में सेम है पहले आ रहा है तो उसका फोर्थ वर्ड पे जाओ। फोर्थ वर्ड पे क्या है आपका डी, फिर देन उसके बाद ई, फिर होता है एफ, फिर होता है, ठीक है, उसके बाद आप देखते जाइएगा। तो ऐसे आपको अल्फ़ाबेटिकली इसे अरेंज करना था। नेक्स्ट है इफ़ यू आर एन इंजीनियर वी हैव अ चैलेंजिंग जॉब फॉर यू। यदि आप इंजीनियर हैं तो आपके पास एक चैलेंजिंग जॉब है, ठीक है। स्टेटमेंट आपका क्या है, स्टेटमेंट वी नीड एन इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर, तो इसका आंसर है ओनली वन इज वी नीड एन इंजीनियर। तो चैलेंजिंग जॉब होगी तो हमें क्या बोलेंगे, हमें इंजीनियर की ज़रूरत है। The government has decided to pay compensation to the tune of INR 1 lakh to the family members of those who are killed in railway accident। ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उनको पे करने के लिए, जो लोग रेलवे एक्सीडेंट में मरे गए उनको 1 लाख रुपए देने के लिए बोला। तो नेक्स्ट जो आपको बोला है कि इसका सही क्या होगा, स्टेटमेंट 1 द गवर्नमेंट हैज़ इनफ फंड टू मीट द एक्सपेंसेस ड्यू टू कंपनसेशन, there may be reduction in the incidents of railway accident in the near future। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच फेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट क्रिटिकल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है मेक नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको नेगेटिव बनाना है या बोल सकते हैं वी एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ कार्ड्स, तो हम सारे एक्सेप्ट करते हैं ऑल टाइप ऑफ कार्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा वी डोंट एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ कार्ड्स, ठीक है। 6 person PQRST and U are facing one another front to front। P is front, ठीक है। P is sitting in front of Q, Q is sitting to the right of T, left of R, P is to the left of U and R right of S। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 टी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड एज टू इजोटेरिक। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर C3 प्लेजेंट। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपको चूज करना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर चौफियर। इफ बिनेका हैडंट आर्ग्यूड रघु भाई फिल इन द ब्लैंक्स केस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वुड हैव लॉस्ट केस। तो विनेका हैडंट आर्ग्यूड रघु भाई तो वुड हैव लॉस्ट, ठीक है, केस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस ऑफ सब्सिडीज डिस्टॉर्ट द ट्रेड। तो इसमें आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका 3rd हो जाएगा एम्बर बॉक्स। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, उसके कंक्लूजन दिए हैं, आपको सही बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, नाइदर ऑफ द कंक्लूजन आर वैलिड, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन MC कट्स द MR इक्वल टू द AR। गुड मार्केटिंग इज नो एक्सीडेंट बट अ रिजल्ट ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड। तो गुड मार्केटिंग कोई एक्सीडेंट नहीं है, तो रिजल्ट क्या होता है केयरफुल प्लानिंग का, एग्जीक्यूशन, ठीक है, इस करेक्ट आंसर। मेक नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बनाना, दिस सोप सेल्स इम्पोर्टेड क्लोथ आइटम। तो इसका आंसर जाएगा दिस सोप डोंट सेल इम्पोर्टेड क्लोथ आइटम। सॉरी, इसका आंसर जो होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन शॉप डजंट सेल इम्पोर्टेड क्लोथ आइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है टू पास द एग्जामिनेशन वन मस्ट हैव वर्क, विदाउट हार्ड वर्क वन डजंट पास, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिचार्जियंस थ्योरी रेंट इज, रेंट क्या है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 डिफरेंशियल रेंट। Fill in the blanks are the wants which are essential and without them we cannot imagine life। हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नेसेसिटीज़। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन द कंज्यूमर स्टॉप्स परचेसिंग द कमोडिटी एट द पॉइंट वेयर, जहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। विच ऑफ द फ्रेजेस ऑफ ऑप्शन 1, 2, 3 and 4 given below each sentence should replace the phrase printed in bold in the sentence to make a grammatically correct
इसका जो आंसर होगा आप इस पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट आंसर है, टेक अप इन देयर। ठीक है, टोक अप इन देयर, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे टेक अप इन देयर। ठीक है, द मनी पेड टू अ वर्कर एज रिवार्ड फॉर हिज वर्क इज नोन एज। जब भी किसी वर्कर को मनी को पे किया जाता है एज अ रिवार्ड दे, तो उसका काम को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 नॉमिनल बेस कहा जाता है। विच ऑफ द फ्रेजेज ऑफ ऑप्शन 1 2 3 4 आपको बताया है कि कौन से ग्रामेटिकली करेक्ट है, हैड सीन एंड एडमायर्ड। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हैड सीन एंड एडमायर्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आर मेनली इस्टेब्लिश इन रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ, क्यों किया जाता है इसको इस्टेब्लिश। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स के कारण एग्रो इंडस्ट्रीज़ को मेनली रूरल एरियाज में इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, आ मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ, जो मार्केटिंग है वो किससे मिलके बना हुआ होता है। आपका जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑल वेरिएबल कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। ठीक है, नेक्स्ट है इनडिफरेंस कर्व्स आर दोज विच, इनडिफरेंस कर्व्स क्या है, जो कि इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उसे हम इनडिफरेंस कर्व्स बोल देते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट shows the same relationship as given on the top. मेडिसिन इज रेशियो टू पिल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 इज करेक्ट आंसर, नॉलेज रेशियो बुक्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट है अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, फिर से इसको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली, तो ये भी आपको बन जाएगा, आई होप सो। इसका आंसर जो होगा हम डायरेक्ट बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, BADC। ठीक है, नेक्स्ट जो है 6 person PQRST and you are facing one another front to front. P is sitting in front of Q, Q is sitting to the right of T, left of R, P is to left of U and right of S. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि हु इज सिटिंग बिटवीन P एंड R के बीच में कौन बैठेगा, S बैठेगा। डाटा प्रोसेसिंग इज रिलेटेड टू रॉ डाटा इन द सेम वे एज यूनिवर्सिटी इज़ रिलेटेड टू, डाटा प्रोसेसिंग जो है वो रॉ डाटा से रिलेटेड है, तो सेम यूनिवर्सिटी जो है वो किससे रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर होगा वो है स्टूडेंट्स से रिलेटेड है। इन मोनोपोली मार्केट सिचुएशन, तो मोनोपोली मार्केट सिचुएशन में क्या है, तो आंसर जो होगा आपका एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। एंड नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ के अंडर पे क्या है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे वीडियो की जो सीरीज़ है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। सीरीज़ कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ जुड़े रहिए आप हमारे साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके पे, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।